Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. From the platform of our YouTube channel Nectar Vision at B, I welcome you all in the course of probability and statistics. This is lecture number 8, in which we will learn how to make a rectangular bar chart while we have to represent the data. Students, we have already learned the two tools before this lecture. One was initially we have to learn how to make data in a classify form, और उस प्रोसेस के लिए हम टेबुलेशन लेते हैं. टेबुलेशन की डिफरेंट टाइप्स को भी हमने एक्सप्लोर किया था अपनी वीडियो में. और फिर जब टेबुलेशन के बाद नेक्स्ट हमने डाटा की रिप्रेजेंटेशन पर मूव करना होता है, तो ऑब्वियसली डायग्राम्स और चार्ट्स ये नेक्स्ट स्टेज होती है. तो उसमें हमने बहुत बिगनिंग में इंतहाई आसान सा चार्ट जो था वो ड्रॉ करना सीखा था. आज हम रेक्टेंगुलर बार चार्ट भी सीखेंगे, विच इज ऑल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. hope you will learn maximum from our lecture. सिंपल रेक्टेंगुलर बार चार्ट है क्या? रेक्टेंगल डायग्राम्स जो हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एक तरह की डायग्राम्स हैं जो कि ज़्यादा खुल के डिटेल आपको देती है अबाउट द इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये भी बार्स ही होते हैं. एक सिंगल बार होगा जिसकी शेप रेक्टेंगल की तरह की होगी और हम उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि वो डिफरेंट आपको जो उसके सेगमेंट्स हैं वो शो करवा के जो भी उसमें आइदर कमोडिटीज़ की वैल्यू दी हो या डिफरेंट आइटम्स की वैल्यूज़ हों तो वो बताई जा सकती हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. हमारे पास आइटम्स हैं जिस तरह फूड, मिसलिनियस और सेविंग्स. ठीक है, और ये फैमिली है और इसमें डिफरेंट अमाउंट गिवन है. ठीक है, तो हमने सब इसके लिए रेक्टेंगल बार चार्ट बनाना है. बिफोर मेकिंग द रेक्टेंगल बार चार्ट हमें इस डाटा को थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द ओरिजिनल फिगर्स इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस एंड टू मेक द क्यूमुलेटिव वैल्यूज. कैसे बनाएंगे कि हम पहले इस कॉलम का टोटल कर लेंगे. ये वैल्यू बन गई है 5000. अब इंडिविजुअल वैल्यू यानी 1500 को डिवाइड करेंगे 5000 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज वैल्यू पहले 30% आ जाएगी. इसी तरीके से नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है 30 और 50, मतलब 3050 रुपीज, इसको डिवाइड करेंगे 5000 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 61%. और फिर 450 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास 9% आ गई. अब परसेंटेज को पहले हम टोटल करके देख लेंगे कि आइदर इट इज मेकिंग 100 वैल्यू और नॉट. ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी परसेंटेजेस एक्यूरेट निकली हैं. अब हमने क्यूमुलेटिव वैल्यू कैसे बनानी होगी. पहली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, 30% एज इट इज आएगा. देन 30 प्लस 61 ये बन जाएगी 91, और 91 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 100. तो अब हम लोग जो एक्स एक्सिस पे फैमिली की वैल्यू ले लेंगे और वाई एक्सिस पे आप परसेंटेजेस को सेट कर लें. जैसे 0 से शुरू हो रहा है, देन 20, 40, 20 का गैप है, 40 फिर 60 फिर 80 और लास्ट पे 100. तो फूड को अगर हम देखें प्रीवियस अपनी उसमें, तो फूड की जो परसेंटेज वैल्यू है दैट इज 30. तो हमने इसको 30 पर सेट कर दिया. ठीक है, ये अगर आप इसकी ये लाइन देखें तो ये लाइन कहाँ जाके स्टॉप हो रही है, जहाँ पे 30% है. इसी तरीके से अगर आप अपनी नेक्स्ट जो मिसलिनियस वैल्यू है वो है 61, तो 61 60 से स्लाइटर सा अब आपने यहाँ से शुरू करना है और गिनते जाना है कि 61 कहाँ पे होगा. ठीक है, तो हमारे पास पहली जो वैल्यू आई थी दैट वाज फूड की जो वैल्यू आई थी दैट वाज इक्वल टू 30. ठीक है, 30 में अगर आप 61 ऐड करें तो ये टोटल 91, क्योंकि हमने जो क्यूमुलेटिव का कॉलम बनाया है ना, क्यूमुलेटिव का कॉलम इसलिए बनाया है ताकि आपको पता लगे कि 30 में ऐड हुआ है 61, और आपने जो ग्राफ के अंदर कट पॉइंट लेना है वो अबाउट 91 वाली वैल्यू पे जाके लेना है. ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप प्रीवियस देखें कि क्यूमुलेटिव में हमारे पास 91 में ऐड हो रहा है 9, तो ये टोटल 100% बनेगा. तो अब इसको आप आंखें बंद करके 100% वाली लाइन तक ले जाएं, इसकी जो सेविंग्स की जो कट पॉइंट लेके जाना है.
दिस इज अ सिंगल रेक्टेंगल बार जिसमें सेगमेंट्स आपको शो करवाए जा रहे हैं कि अबाउट वो कितनी कितनी परसेंटेज वैल्यू ले रहे हैं. Students, hope you understand this concept. If you have any query related to the lecture, please write your query in the comment box. We will answer it. Thank you. Allah Hafiz.